नमस्कार मित्रों, 2024 आपके सामने है और निश्चित ही आप बहुत अच्छी बुरी सब बातें सोच रहे होंगे क्या होने वाला है हमारे साथ जो है। इस बार थोड़ा-सा भविष्य में हमारा विलंब हो गया क्योंकि कई शहरों की वास्तु की यात्रा पता में इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया। तो यह जो एपिसोड है यह मीन लगने के बारे में है। अगर आपका कोई और लग्न है तो आप जो है हमारे चैनल पर जाकर के और अपने लग्न के बारे में जाकर के देख सकते हैं। दूसरा, अगर आपको लग्न नहीं मालूम है तो आप अपना जन्म का विवरण, दिनांक, समय और स्थान तीनों लिख कर भेज देंगे तो बहुत ही अच्छे ढंग से हमारी टीम आपको गणना करके आपको सूचित कर देगी। हर जो इस पूरे वर्ष का देते हैं उसमें हम आपको करियर के बारे में बताते हैं, बिजनेस के बारे में, नौकरी के बारे में, धन संपदा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में। आपको यह भी बताते हैं कि आपके संबंध कैसे रहेंगे, पारिवारिक संबंध, प्रेम संबंध, ये सारा सब कुछ बताते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको यह भी बताते हैं कि आपका अगर 2024 बहुत अच्छा बनाना है तो सरल और प्रभावी उपाय आपको क्या करने हैं यह भी बताते हैं। तो यह पूरा वर्ष के बारे में हम बताने जा रहे हैं मीन लग्न वालों। और मीन लग्न के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि शनि महाराज जो सबसे शक्तिशाली ग्रह है आपके द्वादश भाव में भ्रमण कर रहे हैं और पूरे वर्ष भ्रमण करते रहेंगे। तो इसका प्रभाव यह रहेगा कि थोड़ा सा जो है आपको हानियां, लॉस जो है और बहुत ज्यादा रहेंगी। तो इसका हम उपाय दूसरा आपको धन वाले जब बताएंगे, धन संपदा के बारे में क्या करेंगे। दूसरी बात की कानूनी समस्याएं रहेंगी। और तीसरी बात जो है, राहु चूंकि आपके लग्न में है और शनि आपके हानि के भाव में है तो बहुत बार आपको भ्रमित हो जाएंगे, निर्णय आपके उचित नहीं होंगे, आइडियाज आपके विचार बहुत ऐसे ऐसे आइडियाज आएंगे कमाल के, लेकिन बहुत बार वह जमीनी वास्तविकताओं से दूर होंगे। तो इस तरह जो आइडियाज आए, तरीका यह है कि आप उनको लिखते जाइए। कई बार आइडियाज आपको इम्प्रैक्टिकल, आप व्यवहारिक शुरू में लगते हैं लेकिन बाद में वो कमाल के होते हैं। और कई बार जो है शुरू में बहुत व्यवहारिक लगते हैं कि कमाल होने वाला है और अब व्यवहारिक निकल जाएगा। तो लेकिन आइडियाज आपके बहुत आते रहेंगे। तो इसके लिए आप जो है किसी विश्वसनीय व्यक्ति से जो मीन लग्न का इस वर्ष न हो उससे आप राय लेकर के उस पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मीन लग्न वालों, सबसे अच्छी बात 2024 के लिए आपकी यह है कि वर्ष का जो उपहार होता है न्यू ईयर का वो आपको पहले ही मिल चुका है। 31 दिसंबर को सुबह सुबह जो है जो बृहस्पति जो है वक्री चल रहे थे सितंबर में से जो है, तो वह डायरेक्ट हो जा रहे हैं। और जो काम आपके रुके, बिगड़ रहे थे, बन नहीं पा रहे थे, प्रमोशन रुका हुआ था, ये सब चल रहा था, तो वो सारा का सारा जो है अब सही हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। तो हम जो पूरे वर्ष का विश्लेषण करने वाले हैं इसमें हम पूरे वर्ष को 2 खंडों में बांट रहे हैं। पहले 4 महीने 30 अप्रैल तक और उसके बाद के मई से दिसंबर तक के 8 महीने। और इसमें जो है आपको हर चीज के बारे में जीवन का पक्ष का विश्लेषण करेंगे, बहुत वैज्ञानिक, बहुत शास्त्रीय ढंग से करेंगे और जिससे आपको पूरा फल मिले। तो सबसे पहले हम बात करेंगे करियर की। करियर की जो अगर हम बात करें तो सबसे अच्छी बात पहले 4 महीनों के लिए है कि अगर आप जो है कहीं चाहते हैं बदलाव, कहीं बाहर जाना चाहते हैं, देश से बाहर जाना चाहते हैं, कहीं नौकरी परिवर्तन चाहते हैं, यह बहुत अच्छा समय है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, नौकरी की, अगर किसी ऐसी जगह पे आप जाना चाह रहे थे जहां पर 4 लोग का सिलेक्शन होना है और 40 लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो यह पहले 4 महीने ये बहुत ही अच्छे होने वाले हैं आपके। आप देखेंगे कि कमाल का परिणाम निकलेगा। खासकर प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत सुंदर समय पहले 4 महीने रहेंगे। थोड़ा सा व्यवहारिक होकर चलिएगा और अड़चने किसी से अपनी मन की बात कहिएगा नहीं। कई बार आप लोग इस वर्ष आपको गलत समझा जाएगा, तो इसलिए अपनी योजनाओं को पहले से बताना उचित नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इस जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं दीजिए, नौकरी दीजिए, कंपनी अपनी चेंज करना चाहते हैं तो वो आप जो है थोड़ा सा बाहर का ही देखिएगा, अपने शहर में मत देखिएगा। कहीं ऐसी जगह देखिएगा जो शहर से दूर हो। दूसरे देशों में भी आप बहुत सफलता से प्रयास कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो आपके लिए नौकरी में व्यवसाय बहुत अच्छा रहेगा। जो व्यवसायी वर्ग है, जो बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए मेरी सलाह है कि वह जो है अपने दूसरे देशों में एसोसिएशन करें, अपना ब्रांच खोलें, दूसरे शहरों में एक्सपेंड करें, तभी उनके लिए पहला 4 महीना अच्छा रहेगा। दूसरी बात यह है कि
आपका जो इन्वेस्टमेंट देखिए पैसे आपके लोगों के खर्च होने ही हैं, इधर-उधर जाने ही हैं, लिक्विडिटी के इश्यू बार-बार आने ही हैं। नहीं आप करेंगे इन्वेस्टमेंट तो लोग उधार माँग के ले जाएँगे, तो समस्याएँ तरह-तरह की आती ही रहेंगी। तो मैं सबसे अच्छा कहता हूँ इस वर्ष 2024 के मीन लगने वालों के लिए कि आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपनी कंपनी में ही करिए, अपने व्यवसाय को विस्तार दीजिए, जगह-जगह इस तरह से करिए, देखिए मज़ा आ जाएगा। ख़ासकर अगर जो लोग नौकरी में हैं या व्यवसाय में हैं, अगर वह लीगल प्रोफ़ेशन में है, मैनेजमेंट कर रहे हैं, आपका इंश्योरेंस कर रहे हैं, ये सारे लोग जो है, ये यहाँ तक कि जो है, जो लोग जो है रिश्ते कराते हैं, उन सबके लिए यह वर्ष करियर में बहुत अच्छा रहेगा। सबसे बड़ी बात जुडिशरी के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा होना है। जो लोग भी जुडिशरी में हैं, पूरा का पूरा वर्ष अच्छा रहने वाला है। अब हम बात करेंगे बाद के 8 महीनों की। बाद के जो 8 महीने हैं मई से लेकर के दिसंबर तक का, उसमें सबसे बड़ी बात है कि एक्सपेंशन का समय है और निश्चित जानिए अगर जो लोग रिलीजियस मामले देखते हैं, जो लोग कोचिंग करते हैं, गाइडेंस देते हैं, जो लोग एजुकेशन फील्ड में हैं, मेंटरिंग करते हैं, जो कोर्सेज चलाते हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात है कि अगर कम्युनिकेशन से आप जुड़े हुए हैं, जैसे कि रेलवे, सड़क यातायात या वायु यातायात, या कम्युनिकेशन का मतलब टेलीविज़न, अखबार और मीडिया भी होता है, फ़िल्में भी होती हैं। ये सारे कम्युनिकेशन के लोग बाद के 8 महीनों में बहुत अच्छा करने वाले हैं और उनको बहुत अच्छे ढंग से आपको अगर मील लगना है, तो उनको कुछ ऐसे आइडियाज़ आएँगे, ऐसी फ़िल्में मान लीजिए फ़िल्में आप बना रहे हैं, फ़िल्में ऐसी बनाएँगी, कालजयी फ़िल्में बनाएँगी, क्लासिक फ़िल्में बन सकती हैं मील लगने वालों की। तो आप इस अवसर का ज़रूर लाभ उठाइएगा, मित्रों का आपको सहयोग मिलेगा। इन सारे योजनाओं में मित्रों का, भाई-बहनों का, जो जिन लोगों से आपने संबंध बनाए हैं, वो लोग पूरा आपके साथ खड़े होंगे। बिज़नेसमैन के लिए मेरा एक सलाह है कि आप विदेश से पार्टनरशिप जो है या न्यू वेंचर्स आप अपना अगले साल 8 महीने में मई से दिसंबर तक का ज़रूर करें। यह बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। पूरा मील लगने वालों के लिए पूरे साल के लिए सलाह है। जो भी लीगल मसले हैं, कानूनी अड़चनें हैं, उनका ध्यान देके चलिएगा। कोई पेपर जो है अगर आप साइन कर रहे हैं, तो खासकर बाद के 8 महीनों में बहुत सोच समझ करके चेक करके कीजिएगा, नहीं तो बहुत दुख देने वाला यह प्रकरण हो सकता है। भाई बहनों से, मित्रों से अच्छे संबंध बना के चलिए और बाद के 8 महीनों में पिता का आपका आशीर्वाद लेते रहिएगा, तो यह व्यवसाय में, आपकी नौकरी में बहुत उन्नति होगी। पहला जो 4 महीना है वह कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत अच्छा है। बाद का जो 8 महीना है वह आय के नए स्रोत उत्पन्न करने के लिए अच्छा है। इसमें मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि जॉब वाले कहीं पर जो है प्रतियोगिता में सफल हो पाएँगे, थोड़ा रिजल्ट आएँगे, लेकिन इसमें अगर आप प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होने वाली है। कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होने से क्या होगा कि आप परीक्षाएँ बहुत अच्छी देंगे, इंटरव्यू बहुत अच्छा देंगे। अगर आपकी जॉब में प्रेज़ेंटेशन आपको करना पड़ता है, तो बाद के 8 महीनों में प्रेज़ेंटेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी सुधर जाएगी और यह और मीन लगने वालों को सलाह दूँगा, वैसे ही बहुत अच्छा होने वाला है। कोई कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्कशॉप ज्वाइन कर लें, कोई कोर्स कर लें, तो आपको 4 चाँद लग जाएँगे। तो यह कुल मिलाकर के करियर के लिए, जॉब, बिज़नेस दोनों के लिए जो है, यह वर्ष 2024 का मील लगने वालों के लिए था। अब मैं बात करूँगा आपके वेल्थ एंड फाइनेंस या पैसे की। सबसे बड़ी बात है कि शनि चूँकि आपके द्वादश भाव में चल रहे हैं, तो शनि जो है इसके चलने से क्या होगा कि आपके इन्वेस्टमेंट लॉसेज बहुत ज़्यादा, मतलब पैसा जाने का रास्ता आने से पहले खोल लेगा। तो इसके लिए मैं सलाह दे रहा हूँ आपको 2024 में लगने वालों कि आप लिक्विडिटी तो आपकी क्राइसिस बनी ही रहेगी, पर कैश बहुत कम रहेगा। तो आप क्या करेंगे कि अपने जो है पैसे को बिजनेस में ही इन्वेस्ट करते रहें। लेकिन अगर आपका जॉब है तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। शेयर मार्केट में मील लगने वालों को इस वर्ष में बहुत सलाह नहीं दूंगा आगे बढ़ करके कुछ काम करने की, क्योंकि आपके निर्णय बहुत गलत हो जाएंगे। बहुत बार ज़मीनी धरातल वास्तविकताओं से दूर रहेंगे। इसलिए मेरी सलाह यह है कि आप शेयर मार्केट में थोड़ा सा कम करिए, लेकिन लिक्विड मनी बैंक में, एफडी में, म्यूचुअल फंड में, इन सब में, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में, इन सब में इन्वेस्ट करते रहेंगे,
तो बहुत अच्छा रहेगा। दुर्भाग्य से इस वर्ष मैं ऐसा भी नहीं देख पा रहा हूँ कि मीन लगने वाले ज़मीन और मकान में इन्वेस्ट करें। जब तक आपका ग्रहीय जो चाल है, सॉरी क्षमा कीजिए, ग्रहीय दशाएँ हैं, प्लेनेटरी दशाएँ हैं, पीरियड्स हैं, वो बहुत आपके फ़ेवर में ना हो, तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट थोड़ा-सा उतना मत कीजिएगा। लेकिन आप सभी तरह के, लेकिन पैसा बचा के रखेंगे तो रिश्तेदार माँगने आ जाएँगे या कुछ कानूनी नोटिस आ जाएगा। तो पैसा रखना नहीं है, केवल इन्वेस्ट करना है, सेफ इन्वेस्टमेंट करना है। इसको ध्यान देके चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पहले 4 महीनों में लगने वालों, हो सकता है कि आपको कहीं-कहीं से ऐसे पैसे मिल जाएँ जो आशा नहीं हो आपको, मिराकल की तरह मिले। जैसे कि कुछ उसमें से गलत भी पैसे होते हैं, घूस का पैसा होता है, दहेज का पैसा होता है और लॉटरी का पैसा होता है। इस तरह की चीज़ें जो है अभी आपके जीवन में पहले 4 महीनों में घटित हो सकती है और बाद के 8 महीनों में, मई दिसंबर तक में आय के नए स्रोत ज़रूर खुलेंगे, ज़रूर खुलेंगे, ज़रूर खुलेंगे। तो बहुत ही सुखद ढंग से आशा कीजिए। और एक और बात मैं कहूँगा कि आप जो है, अगर शेयर मार्केट में, वैसे तो मैंने मना कर रहा हूँ कि शेयर मार्केट में घुसने के लिए, लेकिन बाद के 8 महीनों में फ़ॉरेन शेयर में जो है आप थोड़ा-सा ट्राई कर सकते हैं। जो ऐसे एरियाज़ में जो कभी ट्राई नहीं किया है, उसमें करेंगे तो आपको निश्चित ही कुछ न कुछ लाभ मिलेगा ही। ये तो हुई पैसे की बात। अब मैं बात करूँगा लव लाइफ़ की और प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंधों की जहाँ तक मामला है, आपके पहले 4 महीने बहुत ही सूखा बीतने वाले हैं। अब बाद के 8 महीनों में शादी के लिए तो अच्छा है, समय बहुत चलेगा, लेकिन जो है प्रेम संबंधों के जो है जो भी मामले आएँगे, वो खटाई में अंत में पड़ेंगे, क्योंकि आपको गलत समझा जाएगा। राहु आपके लग्न में है, तो जो भी आप बोलें गलत समझा जाएगा या गलत लोग मिल भी सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जो नए संबंध बने वो आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करें, आप पर चढ़ें, आपके ऊपर अपने हुक्म चलाएँ, तो यह बराबर के संबंध नहीं रहेंगे। मीन लग्न वालों को मैं कहना चाहूँगा कि इस पूरे वर्ष इस तरह के पचड़ों में थोड़ा-सा अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आपको इमोशनल सेटबैक हो सकता है। दूसरी बात ये है कि आपके ऐसे भी इस वर्ष रिलेशन डेवलप हो सकते हैं, जिसमें कोई आपको रिलेशन बनाए, आप रिलेशन में आए, इमोशनल ब्रेकडाउन भी तो होगा ही बाद में, और पैसे भी आपसे ठगे जाएँ। तो यह ध्यान देकर अगर कोई इंटरनेट पर, ख़ासकर अगर आप इस तरह के वेबसाइट्स जो हैं, जहाँ पर इस तरह की रिलेशनशिप के होते हैं, अगर वहाँ जा रहे हैं तो बहुत सावधान होकर जाइएगा। न केवल आपके पैसे चले जाएँगे, न केवल आपको सेटबैक लगेगा, बल्कि ये भी हो सकता है कि कुछ कानूनी अड़चनों में आपको फँसा दिया जाए। तो यह बहुत ध्यान देकर कहने की बात है कि आपको अपना जो रिलेशनशिप है, वह बहुत अच्छे ढंग से समझ कर के चलना है। अब मैं बात करूँगा आपके स्वास्थ्य की। जहाँ तक स्वास्थ्य की मैं बात कर रहा हूँ, एक और बात बहुत ध्यान से, जो लोग टोबैको, स्मोकिंग ये सब कर रहे हैं, उनको बहुत ही समस्या इस वर्ष आ सकती है, इसलिए तम्बाकू पीना छोड़ दें, नहीं तो बहुत गंभीर स्वास्थ्य की समस्याएँ बड़े आराम से आ सकती हैं और हॉस्पिटलाइज़ेशन पे बहुत ज़्यादा खर्च हो सकता है। तो अगर मीन लगने वालों आपने इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली है, हेल्थ इंश्योरेंस, प्लीज़ ले लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं बात करता हूँ दूसरी बात, अगर मैं ऐसा कहूँ कि यह स्वास्थ्य की जब बात करूँ, लंग्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है। फेफड़ों की प्रॉब्लम जो है बाद के 8 महीनों में। पहले का जो 4 महीना है, अगर आपका किडनी का कोई भी बैकग्राउंड हो, जो है दो समस्याएँ मैं देख पा रहा हूँ, किडनी का और घुटनों का पहले 4 महीनों में। अब बाद के 8 महीनों में जो मैं देख पा रहा हूँ, वह लंग्स के इश्यू, फेफड़ों के इश्यू, ब्रीदिंग के इश्यू, ये सारे बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ। तो इसको ध्यान देके चलेंगे। आप मेडिकल एडवाइस भी ले सकते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस भी अपनी कुंडली को दिखा करके ले सकते हैं, तो हेल्थ में उतनी समस्याएँ नहीं आएँगी। बाकी जो मैं उपाय बताऊँगा उसको भी उसको व्यवहार रूप में ज़रूर ले लीजिएगा। अब मैं बात करता हूँ एजुकेशन की। शिक्षा, पढ़ाई में जो बच्चे काम कर रहे हैं, उनके लिए जो है बाद का जो है जो 8 महीना अच्छा है। शुरू के जो 4 महीने हैं, वो उतने सुंदर मुझे नहीं दिख रहे हैं। अगर आप विदेश में पढ़ रहे हैं, किसी घर से दूर पढ़ रहे हैं, तब तो अच्छा है, अन्यथा बहुत सारे अड़ंगे आने वाले हैं।
केवल जो लाभ होगा जो है एजुकेशन में, वो लोग जो करियर ओरिएंटेड कोर्स कर रहे हैं, जो कहीं प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ एडमिशन हो जाए, आईआईटी में, आईआईएम में, सिविल सर्विसेज में आ जाए, उनके लिए पहले 4 महीने काफ़ी ठीक है। और सीधे आप देखेंगे कि एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि पहले 4 महीने प्लेसमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। तो अगर प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी आपको मिलनी है तो कोशिश कीजिए 30 अप्रैल तक उसको फाइनल कर लें, फ्रीज कर लें, नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा समस्याएं आ सकती हैं। अब मैं बात करूँगा इसमें कि आपके परिवार में क्या चलता रहेगा। परिवार में थोड़ा-सा मैं देख पा रहा हूँ बहुत ही कड़वाहट की स्थिति बन रही है, बार-बार भ्रम की स्थिति बन रही है। आपके बारे में लोग कुछ और बोलेंगे, कुछ और बातें होंगी, तो इन सबको आप थोड़ा ध्यान दे करके, सबको लेकर के साथ चलेंगे तो अच्छा रहेगा। अब बाद के जो 8 महीने हैं उसमें शादी होने की बहुत ज़्यादा, विवाह की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा होंगी। और एक और बात मैं बताना आपको बहुत ज़रूरी चाहूँगा कि संबंधों की जब बात कर रहा हूँ तो अगर प्रेम संबंध होंगे भी जो है इस वर्ष, तो उन्हीं लोगों से होंगे जिनको, उन्हीं जगहों से इन्वॉल्व हुई है जिनको आप पहले से जानते हैं, आपके वर्क एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपके मोहल्ले में रह रहे हैं, दोस्तों के माध्यम से जाना, ऐसी अगर चीज़ें हैं तो उस पर ध्यान देके चलेंगे तो बहुत अच्छा आपका होने वाला है। तो यह जीवन के हर पक्ष का मैंने आपको बताया। अब जो है एक एक नया तरीका है, ये तो आपका किस्मत में क्या लिखा है, हम कुछ प्रयास के बारे में बताएँगे कि आपको 3 दिशाओं में किस कालखंड में क्या प्रयास करना चाहिए। तो इसको कुछ-कुछ कालखंडों में बाँटा गया है मीन लग्न वालों का, और उसको थोड़ा-सा समझ के करेंगे तो यह क्या है कि पहला वर्ग जो मैंने बताया आपके जीवन के पक्षों को, वो आपका भाग्य था, आपकी किस्मत थी। अभी जो बताने जा रहा हूँ ये कर्म है। यह आपके कर्म सिद्धांत को बताएगा कि जिन चीज़ों को करके आप अपने वर्ष को ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं या भाग्य से अलग आपका कर्म है। तो मैं प्रारंभ करता हूँ 1 जनवरी से 5 फरवरी 2024 तक का जो समय है, आपके लिए प्रतिष्ठा का समय है, प्रमोशन का समय है, ग्रोथ का समय है, उन्नति का समय है। इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और खासकर जैसे मैंने बताया था पहले 4 महीनों में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या किसी कंपनी में जहाँ कठिन जो है होगा प्रवेश पाना, उन सब चीज़ों के लिए अच्छा होगा। तो इसलिए इस पीरियड का जो है बहुत अच्छे से प्रयोग कीजिए, आपको बहुत अच्छी कोई सफलता का अवसर मिल सकता है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके लिए टेंडर करने का समय, टेंडर करना या कोई जो है जहाँ पर ऐसा बिजनेस का जहाँ पर मान लीजिए किसी सरकारी डिपार्टमेंट में आपको सप्लाई करनी है और कई बहुत प्रतियोगिता है, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। दूसरी बात, अगर आप व्यवसाय आप इस पीरियड में कोई प्रारंभ करते हैं, निश्चित आपकी प्रतिष्ठा को वृद्धि करने वाला होगा। 5 फरवरी से 15 मार्च का जो समय है वह 2 तरीकों से आपको मैं बताना चाहूँगा। पहली बात कि इसमें जो है आपके मित्रों से, आपके संपर्कों से, आपके पब्लिक रिलेशन से बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है। दूसरी बात, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप कोई एक्स्ट्रा आप सोर्स ऑफ इनकम इसमें प्रारंभ कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब चलाना, आप पॉडकास्ट चलाना या कोई बहुत तरीके से इनकम के स्रोत हो सकते हैं, पैरेलल आप स्टार्ट कर सकते हैं। और जो भी आप इसमें स्टार्ट करेंगे आपके जीवन में आगे वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो करेगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में जो है लोगों से असिस्टेंस लेना, नई एजेंसी लेना, नई ब्रांचें खोलना, इन सब के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करेंगे 15 मार्च से 23 अप्रैल तक का। यह समय, पहली बात कि आर्थिक स्थिति से बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। इसमें कुछ बड़े-बड़े आपको झटके लग सकते हैं, नुकसान हो सकते हैं। इसलिए मैं सलाह दूँगा कि इस समय जो भी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा बहुत सोच समझ के कीजिएगा। और अगर फॉरेन से कोई आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ भी बहुत ध्यान देकर करिएगा। जो है तो यह बहुत सोच समझ के चलने वाला वर्ष है। लेकिन अगर आप कोई सेफ इन्वेस्टमेंट करेंगे आप इसमें, जैसे म्यूचुअल फंड्स में, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में, किसी में, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात है कि फॉरेन में अगर आप जो है कोई नया एसोसिएशन इस पीरियड में स्टार्ट करते हैं तो वह बहुत अच्छा यह होने वाला है। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप जो है कोई भी इस तरह का धार्मिक कार्य इस समय करते हैं, कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं, कोई दान देते हैं, ऐसे लोगों से हो, किसी आश्रम में जाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। कानूनी कोई ऐसा काम मत कीजिएगा क्योंकि यह पीरियड जो है जेल जाने के लिए या कन्फाइनमेंट के लिए बंधन योग इसमें बहुत तेजी से आपके जीवन में सक्रिय रहेगा। तो ऐसे समय कोई ऐसा काम मत कीजिएगा जो आपके लिए कानूनी रूप से घातक हो। तो यह बहुत ध्यान देने का समय है। नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और
अगर सही ढंग से चले तो समय ऐसे बीत जाएगा अच्छे ढंग से। 23 अप्रैल से जो है 1 जून तक का जो समय है, यह आपको अपने ऊपर ध्यान देने का समय है। आपको जो लोगों से बात करते हैं, जो लोगों से रिलेशन करते हैं, दाम्पत्य संबंधों में भी कुछ इस समय अड़चनें आ सकती हैं। तो इसलिए बहुत ध्यान देके चलें, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम करें, ग्रूमिंग के कोर्स जॉइन करें। ये सब अगर आप करते हैं तो यह आपको बहुत अच्छा रहेगा। अपने को सेंटर मान के चलिएगा, इसमें बहुत ही अपने को आप स्ट्रांग मानेंगे और धन के कुछ विशेष अवसर आपको मिल सकते हैं। पैसा हुआ पैसा अगर इस समय प्रयास करेंगे तो वह बहुत आसानी से निकल जाएगा। अब मैं बात करूंगा 1 जून से 12 जुलाई तक का पीरियड। यह जो है आपको सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने शुरू से कह रखा था कि इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, लेकिन इस पीरियड में अब मैं सलाह दूंगा आपको कि इस पीरियड में जो है अपने जहां जहां आपने पैसे लगाए हैं उनको रिव्यू कीजिएगा, देखिएगा कि कैसे किसको हम संभाल सकते हैं और कहाँ कर सकते हैं। रिव्यू का समय ऑडिट का समय है। और दूसरी बात, अपने पारिवारिक संबंधों को ध्यान देने वाली बात यह इस पीरियड में रहेगी। इमीडिएट फैमिली जो पति या पत्नी आपके हैं, बच्चे हैं और जो जो अगर माता पिता साथ जो भी आपके साथ रहते हैं उनको देखिए क्या सुधार की कोई जरूरत है, कहीं कोई गलत तो नहीं हो रहा है। और दूसरी बात, कोई परिवार का कोई यंग सदस्य कहीं गलत राह पे नहीं जा रहा है। ये पूरे परिवार को ऑडिट करने का समय है और साथ में अपनी लिक्विडिटी और फाइनेंस को देखने का समय है। 12 जुलाई से 26 अगस्त का जो समय है वह बहुत अच्छा आपके लिए समय है। पहली बात, यात्राएं, छोटी छोटी यात्राएं करने का समय है। अगर आप जॉब करते हैं तो बगल के शहरों में ट्राई कीजिए, नया जॉब बहुत अच्छा मिलेगा। दूसरी बात कि कम्युनिकेशन फील्ड में आप हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर नहीं है तो अपनी कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए कि लोगों से जो बातचीत करते हैं, लोगों से वो करते हैं, वह कैसा चल रहा है उसको करिए। अपने मित्रों पर ध्यान दीजिए, भाई बहनों पर ध्यान दीजिए। तो यह बहुत अच्छा। आप पराक्रम का तो यह पूरा पीरियड जो है, कोई आप भिड़ना है, किसी से निपट लेना है, इसमें करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लोग आपका लोहा मानेंगे और कोई भी कानूनी अगर चीजें हैं तो उनको आप खासकर अपने मित्रों से, अपने सहयोगियों से, तो आप उनको सुलझाने का प्रयास करेंगे, बहुत जल्दी सुलझ जाएगा। अपने वर्क एनवायरनमेंट में अपने कलीग से भी बना के चलिए, निश्चित ही वो बहुत बड़े एसेट बनने वाले हैं। और दूसरी बात, अगर बिजनेस करते हैं तो अगल बगल के शहरों में ब्रांच खोलना चाहते हैं, कोई नई चीज, कोई नया जो है अपनी कंपनी का कोई नया वर्टिकल प्रारंभ करना चाहते हैं, उसके लिए भी अब बहुत अच्छा समय है। 26 अगस्त से 20 अक्टूबर का जो समय है, यह समय आपके घर पर ध्यान देने का है। घर में रिनोवेशन कराना है, रियल एस्टेट खरीदना है, कुछ भी इस तरह का काम करना है, ये बहुत अच्छा समय है। लग्जरी गाड़ियों पर ध्यान देना है, बहुत अच्छा समय है। अब मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पैसा इस वर्ष रुकेगा नहीं, तो आप बेहतर है कि रियल इस पीरियड में प्रॉपर्टी पर ध्यान दें। कोई अच्छी प्रॉपर्टी जो खरीद लेंगे और बहुत अच्छा आपको आके देखी जाएगी। इस पीरियड थोड़ा अपनी माँ पर ध्यान दीजिएगा, माँ के स्वास्थ्य में थोड़ी अड़चनें आ सकती हैं और थोड़ा ध्यान देके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। जो भी कोई गैजेट अगर खरीदना चाहते हैं अपनी सुख सुविधा के लिए तो वह उसके लिए भी बहुत अच्छा पीरियड है। अब मैं बात करूंगा 20 अक्टूबर से 12 दिसंबर तक की पीरियड की। यह जो पीरियड है, यह जो है शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का है। जो भी कानूनी मुकदमे जो भी चल रहे हैं आपको उनको निपटाने का समय है। और एक और बात है, अगर आपको लगता है कि कोई चीज कानूनी ढंग से हमें निपटना चाहिए तो आप कानूनी प्रोसीडिंग्स, लीगल प्रोसीडिंग्स भी स्टार्ट करने के लिए यह बहुत अच्छा समय है। करके चलेंगे तो यह बहुत अच्छा समय होगा। अब मैं बात करूंगा 12 दिसंबर से 31 दिसंबर तक की। यह समय पूरा का पूरा जो है नई योजनाएं बनाने का है, हॉबी, पैशन, इन सबको फॉलो करने का है। अगर ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों का है, बच्चे प्लान करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह बहुत अच्छा समय है। तो यह पूरा 31 दिसंबर तक का मैंने आपको बताया। अब मैं बात करूंगा, ये पूरे आपको जो वर्ष का बता दिया है, कुछ बहुत अच्छे उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपकी जिंदगी में को खासकर 2024 में बहुत अच्छा करने वाले हैं। सबसे पहली बात कि जो तरह तरह की बार बार भ्रम की स्थिति बन रही है, आपके सोच गलत दिशा में जा रही है, तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप जो है पारद का शिवलिंग जो है उत्तर पूर्व दिशा में ओरिजिनल पारद का स्थापित करें। यह आपके विचारों में बहुत क्लैरिटी देने वाला है, आप बहुत अच्छा करने वाला है। ध्यान दीजिएगा, ओरिजिनल पारद केवल और केवल जो है अष्टोदेवों से मिलते हैं, भारत सरकार से पेटेंटेड है। ओरिजिनल पारद दुनिया में और कोई भी नहीं लिख सकता है।
दूसरी बात है कि पूर्व दिशा में आपको पारद, ओरिजिनल पारद के विष्णु की मूर्ति रखनी है। अगर ओरिजिनल पारद का अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा-सा महँगा होता है, तो आप किसी और धातु के पीतल या तांबे की रख सकते हैं। कोशिश कीजिएगा पीतल के रखें, और किसी धातु की, लोहे की और प्लास्टिक की, फाइबर की मूर्ति को रखने की कोई ज़रूरत नहीं, उससे नुकसान होगा। शनि मंत्र का जप जो है, आप अगर पूरे वर्ष, खासकर शनिवार को सूर्यास्त के बाद या अमावस्या को सूर्यास्त के बाद करेंगे, ये बहुत ही पूरे वर्ष शनि महाराज आपका ध्यान रखेंगे और बहुत ही उन्नति करेंगे। पीला रंग का कोई भी चीज़ जो है अपने शरीर पर ज़रूर धारण कीजिए। पीले रंग की शर्ट पहन, रोज़-रोज़ पहन नहीं सकते हैं, तो पीले रंग का धागा भी आप पहन सकते हैं गले में, यहाँ पर जो है। और सबसे अच्छा, पीले रंग का पूरे वर्ष रुमाल रखना शुरू कर दीजिए, ये निश्चित ही आपको अच्छा फ़ायदा करेगा। एक विशेष रुद्राक्ष जो होता है, थोड़ा-सा महँगा होता है, निर्मुखी रुद्राक्ष हमारी वेबसाइट पे है। इन सभी वस्तुओं के लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएँगे। ये पहनेंगे तो आपके आइडिया व्यावहारिक और प्रभावी होंगे। इसके अलावा जो सबसे अच्छा उपाय मैं आपको बता सकता हूँ, वह विशेष रूप से जो हमारी टीम द्वारा रुद्राक्ष के बंध बनाए जाते हैं हर वर्ष के लिए। ये बहुत महँगे नहीं हैं, लेकिन इनका गुण बहुत लोग गाते हैं और बताते हैं कि इनको पहनने से जीवन में बहुत अच्छा हो गया। तो रुद्राक्ष बंध मीन लग्न के लिए जो हम 2024 का बना हुआ है, हमारी हेल्पलाइन पर फ़ोन करके आप उसके बारे में जान सकते हैं और आप मंगा सकते हैं, जिससे 2024 बहुत सुंदर बनेगा। तो यह रहा मीन लग्न के लिए 2024। और सबसे बड़ी बात जो है, अच्छी बात यह है कि अगर आपको कोई भी प्रश्न, कोई शंका, कोई समाधान, कोई प्रश्न कोई रह गया हो, आप लगा कि ये चीज़ आपके मीन लग्न वालों के लिए कैसा होगा, नहीं बताया गया है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा। हम उसे जो है किसी न किसी तरीके से अपने लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात, अगर आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर आपको लग्न नहीं मालूम है अपना, तो जो है इसे आप अपने जो है नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर जन्म का विवरण लिखकर भेजेंगे। निश्चित ही हमारी टीम गणना करके आपको शुद्ध लग्न बता देगी। तो यह जो है बहुत अच्छा, मैं मान के चल रहा हूँ कि मीन लग्न की जो भी उपाय बताए हैं, बहुत अच्छा आपके जीवन में 2024 को अच्छा करेंगे। इसके साथ ही मैं आचार्य कल्कि कृष्णन अष्टोद्यम.com से आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। यह अंतिम लग्न था इसकी भी राशिमाला में। तो पूरे विश्व के लिए 2024 अच्छा हो, सबके लिए बहुत सुखद हो।